रास की कथा सुन रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा ही गूढ़ ये है। इस रास पंचाध्यायी पर कहा जाता है कि अनेकानेक टीकाएं लिखी जा चुकी है, भाष्य लिखा गया है। बड़े बड़े विद्वान लोग इसको अपने तरह से समझाने की कोशिश किए हैं और साधारण लोग नहीं है इसमें। वल्लभाचार्य जी जैसे, श्रीधर स्वामी, श्री जीव गोस्वामी, ये भी प्रभुपाद जी जो भी पूरे इस्कॉन में चारों तरफ, इनके गुरु के गुरु बहुत बड़े बड़े संत इस पर भाष्य लिखने की कोशिश की है, टीकाएं लिखे हैं और बड़े विस्तार से रास लीला की महिमा समझाई है। किसी ने इसे काम पर विजय बताया तो किसी ने भगवान का दिव्य विहार बतलाया है और किसी ने इसका आध्यात्मिक अर्थ किया है कि भगवान श्री कृष्ण आत्मा हैं और जो आत्माकार वृत्ति है वो श्री राधा जी हैं और शेष जो हैं वो आत्माभिमुख वृत्तियां हैं। अब ये तीन चीज को हम कैसे समझ सकते हैं? बहुत ऊंचे कोटि की बात है कि भगवान श्री कृष्ण आत्मा है। आत्माकार वृत्ति जो होता है वो श्री राधा जी हैं और जो शेष हैं वो आत्माभिमुख वृत्तियां हैं। उनका धारा प्रवाह रूप से निरंतर आत्मरमण ही रास है। तो हम लोग इस पर फिर बात करेंगे। जरा सा एक दूसरी तरफ हम लोग जाएं, पहले अपने वृत्ति को ठीक कर लें। जो दुख होता है मानव जीवन में, तो रामचरितमानस में 4 प्रकार के दुख बताए गए हैं। पहला है कालकृत दुख। ये कालकृत दुख क्या है? मृत्यु, किसी का मृत्यु हो जाना। प्रकृति के क्रोधावेश में जाने के कारण भूकंप से हानि हो जाना। इस पे हमारा कोई बस नहीं है। ये कालकृत दुख कहलाता है। इसमें मानव का कोई उस पे अधिकार क्षेत्र नहीं है। दूसरा जो दुख है वो बहुत इम्पोर्टेंट हम लोगों के लिए है। वैसे तो स्वभावकृत दुख भी होता है और गुणकृत दुख भी होता है। लेकिन जो सबसे प्रमुख है, जिसकी चर्चा हम भी करेंगे, वो है कर्मकृत दुख। अब इसमें आदमी फंसता कहाँ है सो देखो। इतना तो सब जानता है कि बुरा कर्म करोगे तो भगवान वैसा ही फल आपको मिलेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जहाँ फंस जाते हैं हम लोग कि अच्छा कर्म कर रहे हैं
इसके बावजूद भी हमारे समझ में नहीं आता है कि हमें दुख क्यों हो रहा है। यहीं पर आदमी फंसता है और इसी को आज समझाने की कोशिश करेंगे। कर्म तो हम अच्छा कर रहे हैं, फिर दुख का है दिखाई पड़ता है। इसमें जरा सा हम लोग बाली के चरित्र को अगर देखेंगे तो समझ में आएगा। बाली के चरित्र और रावण के चरित्र में थोड़ा अंतर है। रावण का क्या है चरित्र, व्यक्तित्व क्या है कि सामने वाले की बात को काट देना। मंदोदरी कह रही है कि भगवान है, लेकिन वो काट देता है सीधे इस बात को। और जब मंदोदरी नहीं मानने के लिए तैयार होती है तब वो कहता है कि हम समझ गए तुम मेरे गुण का गुणगान कर रही हो। ये सब गुण तो मुझ में है। भगवान के गुणों का जो वो व्याख्यान करती है तो कहता है रावण कि तुम तो मेरे ही गुण का गुणगान कर रहे हो। ये रावण का व्यक्तित्व है, बाली का वैसा नहीं था। बाली काटता नहीं है, बुद्धि का प्रयोग कर देता है। बाली क्या करता है, जो सामने वाला हमसे कुछ कह रहा है, जैसे उसकी पत्नी तारा जब रोकती है तो वह तारा जो कुछ कह रही है उससे विशेष ऊंची बात वो कह देता है, उलझा देता है बुद्धि से। बाली था कौन? इंद्र का लड़का, इंद्र का अंश से पैदा हुआ बाली। बाली पुण्य का प्रतीक है, इंद्र का जो अंश था उस। देखो क्या किया बाली, कैसे बाली भगवान से पूछ रहा है, दो प्रश्न कर रहा है, इसी को समझना है। और जो पूछ रहा है उसमें भौतिकता भी है उसके प्रश्नों में और दार्शनिक बात भी है। वो कहता है कि आपने सामने आकर के मुझे क्यों नहीं मारा, पीछे से क्यों मारा? भगवान पर देखो आरोप क्या क्या लगा रहा है। ये सुग्रीव आपका क्या सहायता करेगा? जो हम कर देते, रावण को हम आपके चरणों में उपस्थित कर देते। ये भौतिक प्रश्न उसका था। और दार्शनिक प्रश्न क्या करता है सो देखो, जब तारा रोकने आती है, जब चलता है, सुग्रीव ललकार रहा है, बाली जब निकलता है तो तारा रोक रही है, तो कहता क्या है कि सुनो, ईश्वर सम है। दार्शनिक बात बोलता है। तो सुग्रीव और मुझ में अंतर कैसे करेंगे? भगवान से भी यह प्रश्न कर दिया है, आप तो ईश्वर हैं। मैं बैरी असुग्रीव प्यारा। देखो, कारण कौन राम महिमा, दोनों में अंतर आपने कैसे कर दिया? आप तो ईश्वर हैं। दार्शनिक प्रश्न कर दिया भगवान से।
और कह दिया क्या कि धर्म है तू अवतरऊ गोसाई। आप तो धर्म की स्थापना करने के लिए आपका अवतार हुआ था, फिर कैसे आपसे यही बात हो गई? बाली के मन में ये बात उठ गई कि ये तो अधर्म हो गया आपसे। दोनों प्रश्न भगवान से कर रहा है वो, इतना ना समझ, क्योंकि वो अच्छे कर्म का बुरा फल देख रहा था। वो कह रहा था हम तो सब कुछ आज तक अच्छा ही कर रहे थे। तो बताएं, बाली पुण्य का प्रतीक है, इंद्र के अंश से उत्पन्न हुआ है। लेकिन जो ये बात जैसे उसने पूछा भगवान से, पहली बात जो पूछा तो भगवान चुप रहे कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, लेकिन जैसे वो कहता है फिर दूसरा प्रश्न करता, धर्म हेतु अब तेरे गोसाई, तो भगवान कहते हैं उत्तर तो तुम ही दे रहे हो। क्योंकि देखो बाली, तुम अपने अभिमान को नहीं देख पाए, और चूंकि तुम इंद्र के अंश से आए हो इसलिए हम तुम्हारा सिर्फ अभिमान मर्दन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, वो भी तुम्हारे मांग पर। तुम मांग रहे हो ऐसा, सो देखो कैसे भगवान इसी की रक्षा, ये अभिमान मर्दन करके उसके पुण्य की रक्षा कर रहे हैं। वही जो हम पूछे कहे ना, जो कर्म कृत दुख, कभी कभी अच्छा कर्म करने पर दुख दिखाई पड़ता है, उस समय में भगवान आपकी रक्षा कर रहे हैं। अच्छा कर्म जो किए उसकी रक्षा करने के लिए वो थोड़ी सी सजा दे रहे हैं आपको, ये हमारा अर्थ है बाली प्रसंग से। तारा चरण पकड़ रही है, वो ऊंची बात कर देता है, जो तारा कह रही है उससे ज्यादा ऊंची बात करता है। कहती है तारा कि तै दऊ बंधु तेज बल सीमा। बता रही है कि दो को बंधु आया, दो भाई है, बहुत तेज बहुत बल में नहीं, अनसुनी कर देता। कहता है बाली क्या कहता है, सो देखो, तुम इतने जानती हो उनके बारे में कि तेज और बल में बहुत असीम, बहुत ज्यादा, इतने तो तुम जानते हो। लो हम बताते हैं उनके दोनों के बारे में, अब सुनो, तुम हमसे सुनो। कहे ना ऊंची बात कर देता है। कहा बाली सुनु भीर प्रिय, पत्नी को भीड़ करके कहता है, ए डरपोकनी सुनो। कहा बाली सुनु भीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ। यहीं पर देखो समदर्शी का प्रयोग कर दिया। कहता है कि तुम तो कुछ नहीं जानते हो, तो समदर्शी हैं, ईश्वर हैं। क्या सुंदर बात बाली कह रहा है। आप कुछ भी करो, ईश्वर हमें नहीं कुछ कहेंगे, यही ना हो गया। समदर्शी का अर्थ ये लगा लिया हो। जब समदर्शी कह रहे हो, और आगे कह देता उससे भी ऊंची बात बाली, कहता है कि जो कदापि मोहि मारी हैं तो पुण्य हो सनाथ। अगर मुझे मार भी देंगे और तुम जैसा कह रहे हो तो हम सनाथ हो जाए। भगवान ने दोनों बात को रख लिया। कितनी ऊंची बात कर रहा, सो देखो। आस कही चला, तुलसी बाबा यहीं पर कह देते हैं
कि वो क्या नहीं देख रहा था अपना। तो तुलसी बाबा यहाँ कहते हैं कि अस कही चला महाअभिमानी। तुलसी बाबा ने कहा जी ये तो महाअभिमान करता है, बहुत अभिमान करके भगवान को ही चैलेंज कर दिया। भगवान भी कहते हैं, जो बहुत कुछ कह दिया भगवान से, तो भगवान भी कहते हैं कि मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना। भगवान मूढ़ भी कहे उसको, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना। तुम एक तरफ हमको ईश्वर कह रहे हो कि ईश्वर पत्नी से कह रहे थे, वो समदर्शी हैं, ईश्वर हैं, तो तुमको दिखाई नहीं पड़ा। तुम कह रहे हो कि आप छिप के मारे, हम छिप के कहाँ मार रहे थे तुमसे। ईश्वर कहीं छिपता है? तुम्हारा अभिमान जो है हमको देख नहीं रहा था, हम तो बार बार तुमको दिखा रहे थे। तुम्हारी पत्नी जो दौड़ के आई थी, कौन था वो? मैं ही गया था वहाँ, तुमको सचेत कर रहा था। तुमने थोड़ा भी सोचा, आगे बढ़ के देखा कि कौन है ये? इतना बड़ा ज्ञानी तुम, ए अभिमानी, ए मूढ़। और दूसरी बात तुम कह दिया कि सनाथ, कि मारेंगे तो हम सनाथ हो जाएंगे। तो कल्प वृक्ष के नीचे अगर कोई मांगे कि हमको ये चीज मिले, तो वो चीज मिल जाएगा। हम तो ईश्वर हैं, कल्प वृक्ष के समान है। तुम सनाथ की चर्चा की, हम सनाथ कर दिए तुमको, तुम्हारा अभिमान ले लिए। सनाथ कर दिया, अभिमान छीन लिया। तो ये जो मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कहीं न माना, भगवान का। तुम कहाँ विचार किया? और तीसरी बात देखो, तुमको हमने कितना बार मौका दिया। तुम पहली बार युद्ध कर रहे थे सुग्रीव से, उसको उतना गदा से मारा तुम, हम कहीं नहीं गए उस बीच में। फिर सचेत तुमको करने के लिए हमने सुग्रीव को माला पहनाया। तुम इतने बड़े ज्ञानी थे, ये भी नहीं समझते थे कि माला पहनाना क्या होता है। एक तो पत्नी पहले रोक रही है, वहां भी हम तुमको सचेत कर रहे हैं। फिर दूसरे बार सुग्रीव को हमने माला पहना दिया, तब भी तुमने, एक तरफ तो तुम कह रहे हो कि वो तो ईश्वर हैं तारा, समदर्शी रघुनाथ, हमारे बारे में इतना तक तुम जानते थे। बोलो, है कि नहीं बात? तुम नहीं जानते तो ऐसी बात भी नहीं है, तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जानते थे। तुम जानते थे कि हम ईश्वर हैं, क्योंकि तुम समदर्शी लगा रहे हो हमारे ऊपर, और सनाथ कह रहे हो कि अगर जो मारी हो तो हमारा सनाथ हो जाएगा। इसके बावजूद भी तुमने कुछ ध्यान ही नहीं दिया, अभिमान के कारण। समझ रहे हो? तो ये जो माला जो पहनाया हमने, ये शरणागत का ये प्रथम चिन्ह है। वो सुग्रीव शरणागत मेरा हो गया था, और जो जीव शरणागत हो जाता उसकी रक्षा करना ये प्रथम धर्म है। तुम धर्म की बात कर रहे थे, हम तो छिप करके भी नहीं मारे थे। एक चीज बताइए, हम आप लोगों से पूछते हैं, छोड़िए बाली को, नित्य अनगिनत जीव मृत्यु को प्राप्त होता है कि नहीं होता है?
क्या काल सामने आकर के उसको बांटते हैं? ईश्वर सामने नहीं आता, कर्म सामने आ जाता है उसका। और यहां पर जो तीन चीज है, धनुष, वृक्ष जिसका ओट ले रहे हैं भगवान, और ईश्वर, तीन चीज हैं वहां पर। ये तीनों तीन चीज को बता रहे हैं कि जीव फल प्राप्त करता है। धनुष काल है, वृक्ष जो है वो कर्म है। क्योंकि तुलसी बाबा ही कहते हैं कि संसार जो है, वो विनय पत्रिका में कहते हैं कि संसार जो है घनघोर वन है, और उसमें जो वृक्ष लगा हुआ है वो उसका कर्म, जंगल का। तो धनुष काल है, वृक्ष कर्म है जिसका ओट लिया। कर्म तुम्हारा आगे आ गया, नहीं समझे? कर्म आगे आ गया तुम्हारा, वृक्ष है सामने, तुम नहीं देख पा रहे ईश्वर को। और भगवान तो ईश्वर हैं ही वहां पर, जो काल है। ये इसका अर्थ था। और हम लोग जो महारास की कथा सुन रहे हैं, उसमें उसको थोड़ा सा और समझ लें हम लोग, कि हम लोग इसको काम की लीला समझ रहे हैं। तो देखो, शिशुपाल जो था, बड़ा सुंदर बात है। शिशुपाल भगवान को नित्य गाली देता था, क्रोध का सहारा लिए हुआ था। अरे काम, क्रोध, लोभ, मोह, यही सब ना हमारा 5-6 जो है दुश्मन। तो देखो, शिशुपाल क्रोध का सहारा लेता था हमेशा। शिशुपाल की माँ आकर के भगवान से कह रही है कि भगवान इसकी रक्षा आप करें। कहे ठीक है, 100-100 गाली तक इसको हमने माफ कर दिया। दिन भर गाली देवे, लेकिन गिनती कर करके गाली देता था। जो 100 नहीं पुरने देता था, 97, 98, 95, 90 पूरा करके फिर भाग जाता था, गाली दे करके फिर पीछे हट जाता था। भगवान हंसते थे कि ओह, ये 100 पुराता कहाँ? राजसूय यज्ञ में वो फंस गया, लगातार गाली देते चला गया। भगवान हंस रहे हैं। जैसे 100 क्रॉस किया, सुदर्शन चल गया। लेकिन भगवान ने वो क्रोध, इतना बड़ा क्रोध में सिर्फ भगवान को ही याद करता था, सिर्फ भगवान को ही याद करता था। तो भगवान ने क्या किया? एक तेज निकला उस शिशुपाल के शरीर से और भगवान में समा गया। परम पद दे दिया भगवान, अपने में मिला लिया। और ये तो सिंपल है, ये तो साधारण, अभी जो हम रास लीला पढ़ रहे हैं, ये तो काम की लीला है। अगर हम मान लो, हम जो पीछे समझाए उससे अब हट के जा समझा रहे, मान लो इसको काम ही समझ रहे हैं, जो काम, क्रोध, लोभ समझते हैं उसी का। तो काम किसके प्रति कर रही है गोपी? कहाँ काम ले जा रही है? भगवान के प्रति। और भगवान के प्रति अगर पूरा काम समर्पण कर रही है, तो उसको अगर परम पद प्राप्त हो गया। ये परीक्षित जो प्रश्न कर रहे थे सुखदेव जी से, तो सुखदेव जी ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई जी? ईश्वर तो ईश्वर है, परमात्मा है। अग्नि अग्नि है, उसमें कुछ भी डालो वो जला देगा, वो अपना गुण नहीं छोड़ेगा। इसी तरह से काम लेकर के ही हम वहां चले, उनसे नाता काम से हमने जोड़ लिया। शिशुपाल ने क्रोध से उनसे नाता जोड़ लिया, परम पद मिला उसको। इसी तरह से जितनी भी गोपियां थी, वो प्रियतम माना भगवान को। देखो, योगी किसी को चाहे ना, तो योगी आशीर्वाद देकर के उसका कल्याण कर देता है। और योगी से ऊपर होता है योगेश्वर, जो भगवान शंकर को कहते हैं योगेश्वर। और कृष्ण भगवान तो योगेश्वर के भी ईश्वर, शंकर के भी ईश्वर, और उनको सब कुछ दे मान। ये गोपी जो है प्रियतम मान रही है।
तो फिर परीक्षित तुमको ये इस बात का तुमको छोटा सा ये बात समझ में क्यों नहीं आया कि परमात्मा में वो लीन हो गई है सारी गोपियाँ, अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर दी, फिर उसका परम कल्याण हो गया, परम गति को प्राप्त कर, परम पद को प्राप्त कर ली। तो क्या आश्चर्य है इसमें? आपके पास जो कुछ है भगवान में दे दीजिए, काम क्रोध लोभ जो कुछ है आप भगवान को समर्पित कीजिए, देखिए तो फिर आपको क्या मिलता है। ये कथा ये कह रहा है। वही एक यार है अपना, उसी से अपनी यारी है। मधुर मुस्कान है जिसकी, जो वृंदावन बिहारी है। वही एक यार है अपना, उसी से अपनी यारी है। मधुर मुस्कान है जिसकी, जो वृंदावन बिहारी है, जो वृंदावन बिहारी है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा मन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय। वही एक यार है अपना, उसी से अपनी यारी है। मधुर मुस्कान है जिसकी, जो वृंदावन बिहारी है, जो वृंदावन बिहारी है। बजाता चैन की बंसी, चैन की बंसी, हो चैन की बंसी। बजाता चैन की बंसी, निराली स्थान पर करता, निराली स्थान पर रहता। स्वयं भगवान होकर भी, जो भक्तों का पुजारी है। स्वयं भगवान होकर भी, जो भक्तों का पुजारी है। वही एक यार है अपना, उसी से अपनी यारी है। मधुर मुस्कान है जिसके, जो वृंदावन बिहारी है। कहते हैं आगे कि मदन मोहे सभी का मन, उनका तो नाम है मदन मोहन। सबका मन मोह लेते हैं, गोपी का मोह लिया तो क्या हो गया। मदन मोहे सभी का मन, मदन मोहे सभी का मन, मदन मोहे सभी का मन। मदन मन मोह लेता है, मदन का काम ही है मन को मोह लेना। तो मदन मन मोह लेता है, मदन मोहे सभी का मन, मदन मन मोह लेता है। परम जोगी परम ज्ञानी, निरंजन निर्विकारी है, निरंजन निर्विकारी है।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव